महादेव, जय श्री महाकाल। मैं भावना शर्मा लेकर आई हूँ आप सभी के समक्ष अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स के माध्यम से एक नई कहानी, नए संदेश के साथ। तो सावन की इस बेला में आगे बढ़ते हुए आइए आज हम परिचय करवाते हैं प्रजापति दक्ष और उनकी 27 पुत्रियों से। प्रजापति दक्ष जिनका सर्वश्रेष्ठ राजाओं में नाम लिया जाता है, उनकी यहाँ 27 बेटियाँ थीं, जिसमें उनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम था अश्विनी। बेटी अब विवाह योग्य हो गई थी, तो बेटी के लिए कई तरह के रिश्ते आने लगे थे। राजा दक्ष ने भगवान चंद्रमा को उनके विवाह के लिए बात की और उनका विवाह तय हो गया। राजा दक्ष की जो बाकी 26 बेटियां थी, उन्होंने चंद्रमा को देखा और उन्हें देखते उन पर मोहित हो गई। ये आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा की सौंदर्य किसी से छुपा नहीं है, पराकाष्ठा है वे सौंदर्य के। वे कहने लगी कि नहीं, हम तो विवाह करेंगे तो हम चंद्रमा से ही करेंगे, हम किसी और से विवाह नहीं करेंगे। कई बार राजा दक्ष ने समझाया, परिवार के लोगों ने समझाया कि ये संभव नहीं है। एक समय बाद परिवार में कलह होने लगेगी। एक साथ 27 बेटियों का एक से शादी करना संभव नहीं हो पाएगा। परंतु बेटियों के हट के आगे किसी की नहीं चली। कई बार समझाने के बाद भी वे अपने हट पर अड़ी रहीं। उन्होंने कहा कि हम शादी करेंगे तो सिर्फ चंद्रमा से ही करेंगे। ठीक है, शादी हो गई। 27 बेटियों की ही शादी प्रजापति दक्ष ने भगवान चंद्रमा से कर दी। कहते हैं ना, शुरुआत में हर चीज़ बहुत आसान लगती है, बहुत अच्छी लगती है, सब कुछ बहुत ठीक था, खुशहाल था। और जब शादी नहीं हुई थी, इससे पहले प्रजापति दक्ष की बड़ी बेटी ने अपने पिता से कहा भी था कि पिताजी, हम सब अच्छे से रहेंगे, मेलजोल से रहेंगे और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं उत्पन्न होने देंगे जिससे कोई झगड़ा बढ़े या परिवार में विवाद की स्थिति बने। लेकिन कहा जाता है ना, जब कई सारी महिलाएं एक साथ रहती हैं तो कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं। वही हुआ। चंद्रमा को राजा दक्ष की सबसे छोटी बेटी, जिनका नाम रोहिणी था, उनसे बहुत अधिक प्रेम हो गया और कहीं ना कहीं उनका रुझान रोहिणी जी की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। ये बात देखकर बाकी 26 बेटियों को बहुत दुख हुआ। वे अपने मायके गई। प्रजापति दक्ष को उन्होंने बताया कि पिताजी, ऐसी ऐसी बात है। पिताजी को वही सारी बातें याद आई जो उन्होंने विवाह से पहले उन्हें समझाई थी कि बेटी, संभव नहीं हो पाएगा 27 बेटियों का एक ही व्यक्ति से शादी करना और उस परिवार में रहना। परंतु कहा जाता है ना, बेटियों का दुख किसी से बर्दाश्त नहीं होता है। वे अपनी बेटियों के साथ उनके ससुराल गए, चंद्रमा से बात की, कई बार समझाया चंद्र देवता को कि ऐसा मत कीजिए, आपकी ही रजामंदी पर शादी हुई है, सभी बेटियों को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है। कुछ दिनों तक सब चीज़ें बहुत अच्छे से चली। चंद्रदेव ने ये बात मानी, लेकिन फिर कुछ समय बाद वही स्थिति हो गई। फिर से उनका रुझान रोहिणी जी की ओर बढ़ने लगा और ऐसे बढ़ते बढ़ते कई सारी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई जो राजा दक्ष देखी नहीं जाती। उनकी बेटियां इतने दुख में थी। कई बार समझाने के बाद भी चंद्रदेव अपनी स्थिति में उन्होंने कोई सुधार नहीं लाए। प्रजापति दक्ष भी कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे। उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रदेव को शाप दे दिया कि आप क्षय रोग से पीड़ित हो जाएं। जितना घमंड, जितना ज़्यादा आपको अभिमान है अपने सौंदर्य का, आप क्षय रोग से पीड़ित है। क्षय रोग अर्थात टीबी। उनकी काया धीरे धीरे कम होने लगी, वे बहुत बदसूरत से दिखने लगे। और प्रजापति दक्ष ने भी ये अपने बेटियों के मुंह में ये काम किया था। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने बहुत हाथ जोड़े और बोला कि ऐसी ऐसी स्थिति है। जब चंद्रमा की जो काया थी उसमें क्षय होने लगा, अंधेरा सा छाने लगा दुनिया में, सारे देवी देवता परेशान हो गए। सब लोग ने हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि प्रभु, आप कोई बताइए, हमें कोई ऐसा सुझाव दीजिए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। ब्रह्मा जी ने उन सभी को समझाया कि प्रजापति दक्ष ने जो शाप दिया है उससे मुक्त होना इतना आसान नहीं है, परंतु एक उपाय हमारे पास है। आप हमारे भोले शंभू भोलेनाथ की आराधना कीजिए, वो ही आपको इससे मुक्त कर सकते हैं। चंद्रदेव ने ऐसा ही किया। उन्होंने कई तपस्या की भगवान भोले शंभू की, और उस तपस्या के फलस्वरूप भगवान भोले शंभू आए। उन्होंने बोला कि कहिए क्या वर आपको चाहिए। सारी परिस्थिति बताई चंद्रदेव ने कि ऐसा ऐसा है प्रभु, मुझे मेरे ससुर प्रजापति दक्ष ने ये शाप दिया है
भोले शंभू भगवान ने कहा कि मैं प्रजापति दक्ष का जो शाप आपको दिया उससे मुक्त तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कोई आपको उनके क्रोध से या उनके शाप से मुक्त नहीं कर सकता, परंतु मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। आपके लिए मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि आपकी जो ये काया है ये 15 दिन क्षय रहेगी और 15 दिन आप उजाले में रहेंगे। मतलब 15 दिन आपकी चमक जो है वो बरकरार रहेगी और 15 दिन धीरे धीरे आपकी काया में क्षय होता जाएगा और एक दिन के लिए वो पूरी विलुप्त हो जाएगी। यही होती है हमारी अमावस्या और पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जी हाँ, और राजा दक्ष की जो वे 27 बेटियां थी, वे 27 है हमारे नक्षत्र। जो चीज़ हमें सामने से दिख रही है कि पूर्णिमा और अमावस्या क्यों आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्यों होते हैं, वे ये हैं सार्थक परिणाम हमारे कलयुग में, हमारे आज के जीवन में। इस कहानी से हमें सिर्फ एक सीख मिलती है कि अगर हमारे घर के बड़े या हमसे बड़े हमसे अगर कोई बात कहते हैं, किसी भी चीज़, किसी मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए मना कहते हैं, तो वो गलत नहीं होता है। एक ना एक दिन उसका परिणाम भयंकर ही आने वाला होता है, जिससे सब जूझते हैं। भगवान चंद्रमा को, चंद्रदेव को भी अपने काया का बहुत घमंड था। इससे पहले भी मैंने कई कहानियों में बताया है कि घमंड किसी भी चीज़ का हो, वो पैसे का हो, दौलत का हो, रिश्तों का है, कभी नहीं चलता। अपनी अपनी मर्यादा में रहें। जो एक वैवाहिक जीवन की मर्यादा होती है, एक पत्नी व्रत होता है, उसका पालन करें। अपने साथी के लिए प्रेम पूर्वक बर्ताव करें, उसके साथ अच्छे से रहें और अपने जीवन का यापन करें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।